कब्जे का दावा, बीएलए का 14 चौकियों पर कब्जे का दावा है। ये पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान की स्थिति है। बीएलए का कई पाक सैनिकों को मारने का दावा है और बीएलए कह रही है कि अब बलूचिस्तान अब उनका हो चुका है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है। बलूचिस्तान में अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि वहां पर पाकिस्तानी फौजों को मारा जा रहा है, लेकिन अब बलूचिस्तान में बीएलए ने कई चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया है। देखिए, बड़ी अपडेट बलूचिस्तान से रही है। भारत में शिकार पर प्रतिबंध है, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तानी सैनिकों के शिकार का पसंदीदा इलाका बना हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी हर दिन 10 से 12 आतंकी माफ कीजिएगा पाकिस्तानी सैनिक मारती रहती है और लगातार तस्वीरें सामने आती जाती है। और ऐसे में बलूचिस्तान की जो वहां लिबरेशन आर्मी है उसने एक फॉर्मेलिटी निभाई है। लेकिन चंदन जो सबसे बड़ी खबर है जिसका इंतजार पूरे देश को है, इस्लामाबाद की तस्वीर, लाहौर की लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। रात भर इतने गोले बरसे हैं, रात भर इतने अटैक हुए हिंदुस्तान की तरफ से, तो लोग इस्लामाबाद और लाहौर की वो धुआं वाली तस्वीर देखना चाहेंगे। जो बंकर के अंदर छिप गया है पाकिस्तान का पीएम, कहां सेफ जोन खोज रहा है, वो भी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की एक एक तस्वीर, लाहौर से लेकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कहां तबाही हिंदुस्तान ने मचाई है, पूरी बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। पाकिस्तान इस बीच लगातार एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान जो कि एलओसी पर उसने सिविलियंस को टारगेट किया, बच्चों को टारगेट किया, महिलाओं को टारगेट किया, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आतंकवादियों में और पाकिस्तान की सेना में कोई अंतर नहीं है। दे आर वन एंड द सेम। और ये तस्वीरें भी आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से तबाही हुई है, और इन सब के बीच आपको यह भी बता रहे हैं कि भारत की सुरक्षा कितनी सुदृढ़ है। लगातार सायरन बज रहे हैं और आसमान में भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की ओर से जितने भी भेजे गए हैं चाइनीज ड्रोन या दूसरे ड्रोन, उनको वहीं मार गिराया गया है। पाकिस्तान की मिसाइलें खिलौना साबित हुई हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के उन शहरों की जो कि भारत के हमलों की जद में है, और पाकिस्तान की जनता कोस रही है अपनी सेना को, पाकिस्तान की जनता कोस रही है शहबाज शरीफ को, वो शहबाज शरीफ जो कि बंकर में जा छिपे हैं। और वो गाना मुझे जो याद आया था वो ये था, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। शहबाज शरीफ के लिए अब चैप्टर खत्म हो चुका है। दुआ तो सकारात्मक, अच्छा चलता हूं पाकिस्तान बद्दुआओं में याद रखना, अच्छा चलता हूं बद्दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां के रेंजर्स लोगों से कह रहे हैं घर से बाहर मत निकलो। लोग थू कर रहे हैं अपनी आर्मी पर पाकिस्तान में। मैं जल्दी से एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करूंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है? देखिए, मेरे पास ये जानकारी है कि जो उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जो पीओके है वहाँ से ज़बरदस्त फायरिंग गोलाबारी की गई है और जान भी गई है, और पूरा गांव खाली कराने पड़े हैं। कई बंकरों में पूरी तरीके से लोग अभी तक छिपे हुए हैं, डरे हुए हैं, दहशत में है। और पाकिस्तान ये कायराना हरकत उसने शुरुआत की थी, हिंदुस्तान ने जवाब दिया। तो लाहौर हो, कराची, बड़ी खबर आ रही है प्रमोद, अपने दर्शकों को बड़ी खबरें भी बताते चलें आपके रिएक्शंस के साथ साथ। भारत के हमले से पाकिस्तान दहला हुआ है। कराची में रात से लेकर अब तक 15 धमाके हुए हैं, और कल दिन में ही कराची में भी अटैक की खबर आ चुकी थी। और इन सब के बीच कराची में मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। रात से लेकर अब तक 15 धमाके हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। कराची में सिर्फ धमाके नहीं हुए हैं, कराची में पाकिस्तान का जो मेन बंदरगाह, जो मेन पोर्ट है, जहां पर पाकिस्तान के कई युद्धपोत तैनात रहते हैं, वो बर्बाद हुआ है, वो बर्बाद हुआ। ये सबसे बड़ी खबर लोगों को ये जाननी चाहिए कि अगर कराची पोर्ट पाकिस्तान का तबाह हो रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा झटका कल ही पहुंच चुका है। पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर, आतंकी ठिकानों को चौकियों में बदला गया। ये हालत हो गई है